Unit number 6 for mechanical branch and unit number 5 for civil branch, combined loading and stresses. तो इसमें कुछ फॉर्मूलेज है। तो नंबर 1 फॉर्मूला डायरेक्ट ट्रेस सिग्मा 0 सिग्मा नॉट कहते हैं उसको, या फिर सिग्मा डी भी आप कह सकते हो, इज इक्वल टू पी अपॉन ए। पी मीन्स शॉर्ट, पी मीन्स एक्सियल लोड अपॉन एरिया। देन बेंडिंग ट्रेस that is sigma b is equal to m by z, that is p into e divided by z. Bending stress means sigma b m upon z, and m means moment, that is p into e. P for axial load and e for eccentricity. So eccentricity क्या होता है? eccentricity मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी से लोड तक का डिस्टेंस, सीजी से लोड तक का डिस्टेंस। अभी मैं एग्जांपल में आपको समझाता हूँ eccentricity क्या होता है। देन सिग्मा मैक्स हमें फाइंड करना होता है, तो सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा बी, डायरेक्ट ट्रेस प्लस बेंडिंग ट्रेस, दोनों का एडिशन, और सिग्मा मिनिमम में दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है। एंड नो टेंशन कंडीशन या फिर जीरो टेंशन कंडीशन क्या होता है? तो वो होता है सिग्मा जीरो इज इक्वल टू सिग्मा बी, डायरेक्ट ट्रेस इज इक्वल टू बेंडिंग ट्रेस। अभी हम एग्जांपल लेते हैं। ऑब्टेन द कोर of section of the square cross section of size 120 mm into 120 mm and sketch it. मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ पहले तो B is equal to 120 mm, D is equal to 120 mm, area will be B into D। आपको यहाँ पे B की वैल्यू 120 है, D की वैल्यू 120 है, दोनों का एरिया B into D आएगा। अब स्टेप नंबर 1 कर रहा है, इफ लोड इज एक्टिंग ऑन एक्स एक्स एक्सिस। अगर आपका लोड एक्स एक्स एक्सिस पर एक्ट हो चुका है तो नो ट्रेस कंडीशन लेते हैं अपन, नो टेंशन कंडीशन। नो टेंशन कंडीशन तो क्या होता है? नो टेंशन कंडीशन सिग्मा नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बी, डायरेक्ट ट्रेस इज इक्वल टू बेंडिंग ट्रेस। तो डायरेक्ट ट्रेस का फॉर्मूला है आपका P बाय ए इज इक्वल टू सिग्मा बी का फॉर्मूला है आपका M बाय जेड, राइट? P बाय ए इज इक्वल टू M बाय जेड। और M का क्या फॉर्मूला है? M का क्या फॉर्मूला है? P इंटू ई डिवाइड बाय जेड, P इंटू ई डिवाइड बाय जेड, राइट? तो यहाँ पे P क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा। तो Z को इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा? वो Z बाय ए इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी। ठीक है, अब आपको इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे आप? E इज इक्वल टू, अब Z का क्या फॉर्मूला होता है? Z वाई वाई अपॉन एरिया। तो Z वाई वाई का फॉर्मूला क्या है? DB स्क्वायर डिवाइड बाय 6, एंड एरिया क्या आएगा आपका BD। ठीक है, एरिया B इंटू डी। अब दोनों का आंसर सेम ही है, 120 इंटू 120, लेकिन यहाँ पे B इंटू डी लिखते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ से ये D कट हो जाएगा, यहाँ से एक B कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? बस इसेंट्रिसिटी क्या आएगा आपका? B डिवाइड बाय 6। इसेंट्रिसिटी आएगा आपका B डिवाइड बाय 6। अब आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अलोंग एक्स एक्सिस लोड एक्ट होगा, तो आपका इसेंट्रिसिटी में Z क्या आएगा? Z वाई वाई, ये आपको चीज ध्यान में रखना है। और अलोंग वाई एक्सिस होगा तो Z क्या आएगा? Z एक्स एक्स। ठीक है, इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे, B की वैल्यू कितना है? 120 डिवाइड बाय 6, तो कितना आएगा? ये 20 mm। ठीक है, ये आ गया आपका 20 mm। ओके, अब हम करेंगे स्टेप नंबर 2। अलोंग लोड इज एक्टिंग ऑन वाई वाई एक्सिस। Load is acting on y axis
वापस सेम ही कंडीशन आएगा, सिग्मा नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बी, पी बाय ए इज इक्वल टू एम बाय जेड, और पी बाय ए इज इक्वल टू पी इंटू ई डिवाइड बाय जेड। तो पी क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसल, तो ई का वैल्यू क्या आएगा, जेड अपॉन ए, जेड इधर आने के बाद जेड डिवाइड था, मल्टीप्लाई हो गया, जेड बाई इज इक्वल टू ई या फिर ई इज इक्वल टू जेड बाई, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप, अलोंग वाई वाई एक्सिस है तो जेड एक्स एक्स अपॉन एरिया, तो जेड एक्स एक्स का क्या है, जेड एक्स एक्स का बी डी स्क्वेयर डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय एरिया क्या आएगा आपका बी डी, तो यहाँ से बी बी कट हो जाएगा, यहाँ से एक डी कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा बस E इज इक्वल टू क्या बचेगा d बाय 6 दैट इज 120 डिवाइड बाय 6 दैट इज 20 mm। तो ये हो गया आपका इसेंट्रिसिटी फॉर लोड एक्टिंग ऑन वाई वाई एक्सिस। अब ये जो कोर है, मतलब हमने पहले सिर्फ क्या निकाला था, हमने पहले सिर्फ 120 का स्क्वायर निकाला था, और ये जो अंदर वाला जो दिख रहा है आपको डायगोनल, वो क्या है आपका, वो है आपका कोर, वो क्या है आपका, वो है आपका कोर। तो कितना आएगा कोर, अगर कोर को हम डायमेंशन देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आएगा, ये है आपका d/6, सही है क्या, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है आपका b/6, b डिवाइड बाय 6 और b डिवाइड बाय, गॉट इट। तो मैकेनिकल ब्रांच के लिए ये क्वेश्चन पूछा था लास्ट टू लास्ट एग्जाम में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द कोर सेक्शन फॉर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन हैविंग डायमेंशंस 600 mm into 450 mm, show that dimension of core section in it। एंड इसी क्वेश्चन को कर्नेल कोर सेक्शन भी कहते हैं, कर्नेल के नाम से भी क्वेश्चन आता है आपको। तो यहाँ पे रेक्टेंगल दिया है आपको, तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, और रेक्टेंगल का डायमेंशन है 600, मतलब हॉरिजॉन्टल ज्यादा बड़ा होना चाहिए और आपका वर्टिकल थोड़ा उससे छोटा होना चाहिए। ये है आपका एक्स एक्स एक्सिस, वाई वाई एक्सिस और एक्स एक्स एक्सिस। ठीक है, तो मैं डायमेंशन लिखता हूँ यहाँ पे, आपकी डायमेंशन है 600 और 450। ठीक है, तो सबसे पहले तो बी और डी का वैल्यू लिखते हैं। तो आपका बी है 600 mm, डी है आपका 450 mm, और इफ लोड एक्ट ऑन, यहाँ पे भी लोड बताया नहीं है कि कहाँ पे एक्ट किया है, तो अपने को एक बार अलोंग एक्स एक्सिस और एक बार अलोंग वाई एक्सिस लेना होगा। तो स्टेप 1, इफ लोड एक्ट ऑन एक्स एक्स एक्सिस, एक्स एक्स एक्सिस, तो नो टेंशन कंडीशन क्या होता है, सिग्मा डायरेक्ट ट्रेस इज इक्वल टू
बेंडिंग ट्रेस सिग्मा नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बी, तो P बाय ए इज इक्वल टू आपका आएगा M बाय जेड, P बाय ए इज इक्वल टू आएगा आपका P इंटू इसेंट्रिसिटी E डिवाइड बाय Z, तो P कट हो जाएगा यहाँ से, तो E इज इक्वल टू आएगा Z बाय ए, मीन्स Z बाय ए मीन्स, अब अलोंग एक्स एक्सिस से तो आप Z कौन सा लेंगे, वाई वाई। अगर आपका लोड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है तो आपका Z वाई वाई लेंगे आप। Z वाई वाई का फॉर्मूला आपको पता है क्या है फॉर्मूला, dB स्क्वायर डिवाइड बाय 6 एंड डिवाइड बाय एरिया आएगा आपका BD, तो यहाँ से DD कट हो जाएगा, एक B कट हो जाएगा, तो बचेगा बस B बाय 6, और B बाय 6 का मतलब कितना है, B है आपका 600 डिवाइड बाय 6, तो ये कितना आएगा, E की वैल्यू 100 mm। अब इसमें ध्यान में कैसे रखना है आपको, जो जिसका स्क्वायर ज्यादा है मतलब जिसका पावर ज्यादा है वही नीचे रहेगा। हंड्रेड mm। If load act on y axis, so no tension condition, वापस सिग्मा 0 इज इक्वल टू सिग्मा डी, P बाय ए इज इक्वल टू M बाय Z, तो P बाय ए इज इक्वल टू P इंटू ई डिवाइड बाय Z, और E इज इक्वल टू आएगा Z बाय ए, तो यहाँ पे आप Z कौन सा लेंगे, यहाँ पे आप लेंगे Z एक्स एक्स डिवाइड बाय ए, और Z एक्स एक्स का फॉर्मूला क्या आता है, BD स्क्वायर डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय एरिया BD, तो यहाँ पे E की वैल्यू आएगी आपका, BB कट हो जाएगा, DD कट हो जाएगा, तो D बाई 6, और D का जो वैल्यू है वो है 450 डिवाइड बाय 6, तो E का जो आंसर आएगा 75 mm। तो इसे कर्नेल इक्वेशन, कर्नेल डेरिवेशन भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका PY के सॉल्यूशन। तो अब हम कोर ड्रॉ करेंगे, तो 100 एंड, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं ड्रॉ करता हूँ। आपका ए जो पार्ट रहेगा कितना होगा, ये बी बाई 6 मतलब 100, ये होगा आपका B बाई 6 मतलब कितना 100 mm, और सिमिलरली ये भी होगा आपका B बाई 6 मतलब 100 mm। और अगर वर्टिकल वाला ड्रॉ करेंगे तो कितना आएगा 75 D बाई 6 D बाई 6। कितना आएगा यहाँ पे D बाई 6 और D बाई 6 मतलब 75 और 75 mm। हाँ, अंदर वाली जो डायग्राम है इसे कहते हैं कोर, तो हमें कोर ही पूछते हैं एग्जाम में। ओके, तो कोर ऑफ सेक्शन और इसेंट्रिसिटी, लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी फॉर सर्कुलर सेक्शन,
So consider a circular section having diameter d and P be the applied load on axis. तो P जो यहाँ पे है वो कौन से एक्सिस पे लोड एक्ट किया है, वो किया है आपका y एक्सिस पे लोड एक्ट किया है, ठीक है। अब y एक्सिस पे किया है फिर x एक्सिस पे किया तो भी आपका आंसर सेम ही आने वाला है, क्योंकि फॉर सर्कुलर सेक्शन आपका जेड वाई वाई जो होता है और जेड एक्सिस जो होता है या फिर आई वाई वाई और आई एक्सिस जो होता है वो दोनों सेम होते हैं फॉर सर्कुलर, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन लेते हैं अपन, इफ लोड इज एक्टिंग ऑन एक्स एक्स एक्सिस, तो नो टेंशन कंडीशन क्या होगा, नो टेंशन कंडीशन, दोनों ट्रेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सिग्मा नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बी, डायरेक्ट ट्रेस इज इक्वल टू बेंडिंग ट्रेस। तो डायरेक्ट ट्रेस का फॉर्मूला P बाय ए इज इक्वल टू सिग्मा बी का फॉर्मूला M बाय जेड, तो यहाँ पे क्या आएगा P बाय ए इज इक्वल टू P इंटू ई डिवाइड बाय जेड, तो P क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब E मतलब क्या होता है, इसेंट्रिसिटी। अब इसेंट्रिसिटी क्या होता है, CG से सेंटर से लोड तक का डिस्टेंस, उसे कहते हैं इसेंट्रिसिटी। सेंटर से लोड एक्ट जहां पे हुआ है वहां तक का डिस्टेंस उसे कहते हैं इसेंट्रिसिटी। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, E इज इक्वल टू जेड बाय ए, ठीक है। अब Z क्या होता है, I बाय वाई होता है, तो फॉर सर्कुलर Z क्या आएगा, अब Z होता है, यहाँ पे हम वापस फाइंड करते हैं, Z होता है आपका I डिवाइड बाय वाई, तो फॉर सर्कुलर सेक्शन Z का क्या फॉर्मूला होता है, पाई बाय 64 डी का पावर 4 डिवाइड बाय वाई होता है आपका डी बाई 2, तो कितना हो जाएगा ये, अगर कैलकुलेट करेंगे आप तो ये बन जाता है पाई बाय 32 डी क्यूब, पाई बाय 32 डी का पावर 3 बन जाता है। आई वाई वाई लो या फिर एक्सेस लो, क्योंकि सर्कुलर के लिए दोनों भी सेम ही होता है, तो z का वैल्यू आ गया ये, देन E इज इक्वल टू पाई बाय 32 डी क्यूब डिवाइड बाय एरिया क्या आएगा, पाई बाय 4 डी का स्क्वायर, पाई बाय 4 डी का स्क्वायर। अब ये रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स इन द सेंस न्यूमरेटर जो है उसको वैसे ही रखो, देन जो डिवाइड है, डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई करना है और रिवर्स करना है, रेसिप्रोकल लेना है, मतलब 4 आएगा न्यूमरेटर में और पाई डी स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर में, मतलब यहाँ पे a बाई बी और डिवाइड बाई सी बाई डी होता है, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, a बाई बी मल्टीप्लाइड डी बाई सी, ठीक है। तो यहाँ पे पाई पाई कट हो जाएगा, यहाँ पे डी क्यूब है, यहाँ पे डी क्यूब है, तो 4 डिवाइड बाई 32 मतलब 8 आ जाएगा, और स्क्वायर क्यूब और स्क्वायर इकट्ठ होके ये बन जाएगा आपका डी बाई 8। ई की वैल्यू आएगी डी बाई 8। तो उसके बाद लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी, लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी इज लेस देन और इक्वल टू डी बाई 8 चाहिए, उसके लिए फिर हम 2 टाइम्स ई लेते हैं, इज इक्वल टू डी बाई 2 टाइम्स ई मीन्स 2 टाइम्स क्या आएगा डी बाई 8, तो क्या बन जाएगा ये डी बाई 4। आता इकडे लक्ष द्या, लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी काय आहे, लेस देन और इक्वल टू डी बाय 8, तो याला डबल करायचंय, 2 टाइम्स करायचंय, तो 2 टाइम्स केल्यामुळे 2 इंटू डी बाय 8 येईल अँड 2 ने डिवाइड केलं काय येईल 4, ठीक आहे। आता हे आपण कशासाठी काढलं, लोड ऍक्टिंग ऑन एक्स ऍक्सिस, तर सिमिलरली लोड ऍक्टिंग ऑन वाय ऍक्सिस आलं तरी पण रिझल्ट सेम येणार। इफ load acting on y-axis then also result will same।
लिमिट ऑफ एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू E is equal to d by 8 और 2E is equal to d by 4. 2E is equal to d by 4. तो E के वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे? E का वैल्यू आएगा d by 8. E is equal to आएगा d by 8.